नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत के प्रधानमंत्री को भारत की ही जमीन पर रावण पर राम की विजय के दिन हिंदुओं के आराध्य श्री राम के जयघोष का अधिकार नहीं है? कल परंपरा से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर निकलकर विजयदशमी मनाने लखनऊ पहुंचे और वहां रावण वध से पहले अपने भाषण में उन्होंने राम नाम का जयघोष किया, जय श्री राम कहकर। विपक्ष को इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी ने राम का नाम क्यों लिया। विपक्ष का आरोप है कि जय श्री राम बोलकर प्रधानमंत्री ने एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आस्था और त्योहार से जुड़े एक परंपरागत कार्यक्रम में इस बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है? राम राम चाचा, जयराम जी भाई और ऐसे ही जाने कितने सारे संबोधन दैनिक जीवन में हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे, आपके और जी न्यूज के तमाम दर्शकों के नाम में राम शामिल है। देश के सांसदों के, नेताओं के, साधु संतों के नामों में राम शामिल है। उत्तर भारत के राज्यों में जो रामविलास, राम आशीष, रामाधीर, रामेश्वर, राम कुमार होता है, वो तमिलनाडु में राम मूर्ति बन जाता है, महाराष्ट्र में रामचंद्रन पाटिल हो जाता है और तुकाराम बन जाता है, आंध्र प्रदेश में वो किंजरापू राम मोहन हो जाता है और वही कहीं रामचरण, कहीं राम प्यारे और कहीं राम आसरा भी बन जाता है। आज हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले एक रिसर्च की तो पता लगा कि लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में ऐसे सांसद हैं जिनके नाम के साथ राम जुड़ा है और अकेले लोकसभा में 32 सांसद ऐसे हैं जिनके नाम में राम आता है। इसलिए आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो राम यहां नाम में शुमार है, उस राम का नाम लेना क्या भारत में अब गुनाह होगा? प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है, लिहाजा उस पर बैठे आदमी को सेक्युलर होना चाहिए, यह तर्क सही है। लेकिन सेक्युलर का मतलब क्या है? सब धर्मों को उनका अधिकार देने वाला या फिर अपना धर्म भी मानना छोड़ देने वाला? आखिर कौन सेक्युलर? आज इसलिए सारे सवाल पूछने जरूरी हैं कि रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियां देकर राजनीतिक पार्टियां सेक्युलर बनी रह सकती हैं, लेकिन रामलीला में जय श्री राम बोल के रावण पर तीर चलाते ही प्रधानमंत्री सांप्रदायिक हो जाते हैं। आखिर क्यों? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। भगवान का नाम, खुदा का नाम कोई लेता है तो इस पे किसको इतराज हो सकता है? कोई इतराज की बात नहीं। आपकी आस्था है कि नहीं है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जय श्री राम के नाम पर आप उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं। रामलीला में अगर प्रधानमंत्री जय श्री राम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ ये जो इन लोगों का मानसिक ओछापन है और जो इनकी हार हो रही है विपक्ष के हर मुद्दे पर, और अब कुछ नहीं है तो जय श्री राम का विरोध है। वो ध्रुवीकरण की ही राजनीति करते हैं, उसी तरह की शैली ही है उनकी पार्टी की। उनकी ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी पार्टी के नेता बना लिए हैं, मेंबर बना लिए हैं, उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यूँ तो कल मेरा नाम रामदेव है तो लोग कहेंगे कि मेरा नाम जो है अल्लाह के नाम से क्यों नहीं शुरू हुआ। अपनी परंपराओं को गौरव देना किसी भी देश के प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य होता है। तो प्रधानमंत्री के हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं तो क्या एक अपराध है? भारतीय जनता पार्टी का रामचंद्र जी से बहुत पुराना वास्ता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ, अभी एक मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं है तो अब इसको हवा देने के लिए यहाँ पर वो आए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री को जय श्री राम कहने का अधिकार नहीं है? दूसरा सवाल, श्री राम के नाम पर सियासी कोहराम क्यों? तीसरा सवाल, क्या राम का नाम लेना गुनाह हो गया है? चौथा सवाल, क्या राजनीति में राम राम कहना भी छोड़ देना चाहिए? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, राम के नाम पर यह सियासत कैसी और क्यों? तो गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश की राऊ विधानसभा सीट से विधायक भी हैं।
प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े विचारक हैं। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। जीतू पटवारी जी, राम राम कर दूं आपको शुरू करते ही, तो बुरा तो नहीं मान जाएंगे आप? जी रोहित, जय श्री राम करो, आपके और खुशी होगी मुझे। आप जिस तरीके से राम राम की बात, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था रोहित, किसको आपत्ति हो सकती है भगवान राम के नाम पे, और क्यों आपत्ति होगी भगवान राम के नाम पे? ये बिल्कुल छोटी और ऊंची बात हो सकती है कि जिसको राम इस हिंदुत्व के मर्म में बसा है, देश के मर्म में बसा है, हिंदू धर्म के मर्म में बसा है, और इस देश का प्रधानमंत्री राम राम या जय श्री राम कहता है, तो किसको आपत्ति हो सकती है भाई? आपत्ति इस बात की किसी को नहीं है। उनके धर्म है हिंदू धर्म, पर आपत्ति नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, आपत्ति उस वोट की राजनीति के लिए है। और उस वोट की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा और आपकी रिपोर्टिंग में भी डालना पड़ेगा। आज आपने जो खाका तैयार किया, हो सकता है आप सही हो, पर आपको खाका ये भी तैयार करना था कि उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना गया, आप बिहार क्यों नहीं गए भगवान राम को मनाने, या भगवान राम का नाम लेने, या रामायण और रावण को जलवाने? कल नहीं भेजा ये था सवाल अखिलेश जी को भेजा था, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, और कल इसी विषय पे चर्चा थी कि बिहार क्यों नहीं गए, आंध्र प्रदेश क्यों नहीं गए, तमिलनाडु क्यों नहीं गए, मणिपुर सिक्किम क्यों नहीं गए, सियाचिन क्यों नहीं गए, उत्तर प्रदेश में ही क्यों गए, और 1.5 घंटे की चर्चा थी। तो आज आगे बढ़ गई ना बात उससे। आज सवाल ये हो गया, राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि साहब जय श्री राम कैसे कह सकता है प्रधानमंत्री वहां से, ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, जय श्री राम में कैसे राजनीति है? ऐसा है रोहित, जय श्री राम में ऐसे राजनीति है कि 96 से 99 तक रामलला वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय जय श्री राम। आज वही स्वयं सेवक 10 लाख के सूट में आ गया, पर रामलला वही फटी चादर में बैठे हुए हैं। आप ये देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव सत्ता में होते हैं तो ये कहते हैं कि कोर्ट जो कहेगी जब मंदिर बनेगा, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो ये कहते हैं कि आस्थाओं का और धर्मों का आधार क्या सुप्रीम कोर्ट हो सकती है? ऐसे सवाल खड़ा, इसलिए ये सवाल इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे खड़े किए हैं। ये देश पूछना चाहता है, विपक्ष पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता भी पूछना चाहती है रोहित। तो इसलिए इस बात को जोड़ रहे हैं, न कि भगवान राम के जयकारे का विरोध करना तो हिंदुत्व और भारत का अपमान होगा। ठीक है सर। और मैं खुद कल कम से कम 5 ऐसे आयोजनों में गया और जय जय श्री राम के नारे लगाए। तो क्या भगवान राम का के नाम पे वोट तो ये पार्टी लेती है, और आने वाले समय में ये नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप तो महीना भर इफ्तार पार्टी भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे और देते रहेंगे, तो आप सेक्युलर रहेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, अगर प्रधानमंत्री जय श्री राम कहता है, वो भी दशहरा के मंच से, वो दिन जिस दिन रावण पर राम की जीत का जश्न मनाता है पूरा देश, पूरी दुनिया, वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सेक्युलर नहीं है, ये तो सांप्रदायिक आदमी है, ये जय श्री राम कैसे बोल रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति है भाई? मुद्दे खत्म हो गए क्या हमारे देश में? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जय श्री राम का नारा लगाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और हम लोग भी एक विचारधारा से नाता रखते हैं, लेकिन हमें गर्व है कि हम लोग हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम कहेंगे। आपत्ति किस बात पे है, मैं इसको ज़रूर बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी नारा लगाए वो अलग बात है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और हमारा संविधान कहता है कि हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में रोहित जी ये आएगा कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं या स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन की तरफ पक्षपात नहीं करेगा या किसी भी रिलीजन की बात नहीं करेगा, वो रिलीजन न्यूट्रल रहेगा, पंथ निरपेक्षता रहेगी। और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ये हुआ कि अगर आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे जिम्मेदार पद पे हैं तो आप सभी धर्मों की बराबर से बात करेंगे। और इसी पे मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा, मैं नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ बात नहीं करना चाहता हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, कि हमेशा से वो राम नाम भुनाते आए हैं। भगवान राम के नाम पे राजनीति क्यों हो? धर्म और राजनीति को अलग रखना होगा, और चुनाव से पहले जो जय श्री राम की बात वो करने लगते हैं, ये बहुत गलत है। और दिवाली और दशहरा समझिएगा, ये बहुत बारीक एक बात और दशहरा चुनाव के पहले आ गया। अगर मेरी बात पूरी हो जाए, मेरा एक छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए भाटिया जी, आप अपने वक्तव्य में मेरा छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए, मेरा छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए। आप बहुत
काबिल प्रवक्ता हैं। रोहित जी पहले मेरी बात, मैं जानता हूं आप चीजों को साथ में समेट सकते हैं, इसलिए मेरा बीच में एक छोटा सा सवाल, चर्चा पूरी करेंगे आप करें बिल्कुल। मेरा एक इंटरवेंशन है, छोटा सा सवाल है सर। रोहित जी सर, मौसम ऐसा हो गया कि दिवाली और दशहरा चुनाव के आसपास आ गए या उससे थोड़ा सा पहले आ गए अगर यूपी के, तो क्या दिए जलवाना, मोमबत्ती जलवाना, पटाखे फोड़वाना, रावण जलाना, दशहरा मनाना बंद करा देंगे क्या? वरना ध्रुवीकरण हो जाएगा वोटों का और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा कि दिवाली मना ली तो राम का नाम होगा और राम की ठेकेदारी तो बीजेपी के पास है, आप लोग मानते हैं। ये कैसे तर्क हैं? रोहित जी देखिए, सुनिए, 2014 का भी दशहरा आया था, 2015 का भी दशहरा आया था। नरेंद्र मोदी जी लखनऊ तब नहीं आए दशहरा मनाने, 2016 में ही वो आए। जयप्रकाश नारायण जी की जब जो है सेलिब्रेशन था तो वो बिहार गए थे, कल ही का दिन था, लेकिन इस बार वो बिहार नहीं गए क्योंकि वहां चुनाव नहीं थे। और रोहित जी, जो बात मैं कहना चाह रहा था, जब हम लोग जानते हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट उत्तर प्रदेश में चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ की जनसंख्या है देश के, सबके प्रधानमंत्री हैं, अगर वो एक तरफ का नारा लगाएंगे तो मैं समझता हूं जो बाकी लोग हैं, अच्छा चलिए, मेरा उनका विश्वास, आपकी बात खत्म हो गई तो मैं एक छोटा सा और सवाल पूछता हूं, फिर मैं श्रीकांत के पास। बड़ा प्रश्न है मेरा, बड़ा छोटा सा सवाल है। दशहरे का दिन था, ठीक है, वो लखनऊ क्यों गए वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन दशहरे का दिन था, राम रावण का वध करते हैं इस दिन, उसके बाद मोदी क्या नारा लगाते? अल्लाह अकबर बोलते, जो बोले सोनिहाल बोलते, क्या बोलते? नहीं, मैं आपको बताता हूं, अखिलेश जी ने क्या बोला था? सबसे पहली अखिलेश जी कहीं गए होंगे दशहरा मनाने, अगर तो बताइए उन्होंने क्या बोला था आगे, ताकि मिसाल हो जाए देश के नेताओं की। अपनी बात पूरी कर लूं जी, बोलिए। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की जहां तक बात है तो वो इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं और गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब इफ्तार पार्टी की बात आए तो गायब हो जाएं। ये रोहित जी समझने की बात है, ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है जिसपे मैंने चर्चा की शुरुआत करी थी। अब मेरा अगर आप एक धर्म में नारा लगाते हैं जिसपे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप बाकी धर्मों को भी साथ में लेके चलिए, इसमें किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है रोहित? ठीक है, इफ्तार पार्टी आप करिए। श्रीकांत शर्मा, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी श्रीकांत शर्मा पूरी तरह से विश्वास में। श्रीकांत शर्मा, मैं ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, अभी इसमें थोड़ा कच्चा हूं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई है ये चीज़ें, लेकिन जो मुझे समझ में आया है वो ये है सर कि आप अगर ये तर्क दे रहे हैं प्रधानमंत्री का पद जो है संवैधानिक पद है, तो फिर सारे सांसद भी तो उसी संवैधानिक तरीके से चुन के आते हैं। सांसदों से कहिए कि संसद का ड्रेस कोड होगा, कोई बिना मूंछ के दाढ़ी नहीं रखेगा, कोई साफा पगड़ी पहन के नहीं आएगा, कोई गले में क्रॉस लटका के नहीं आएगा, ओम पहन के नहीं आएगा, एक ओमकार पहन के नहीं आएगा, भगवा वस्त्र धारण करके नहीं आएगा। सारे सांसद एक जैसी ड्रेस में, एक यूनिफॉर्म में, एक से दिखे और कोई धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। आप रोहित जी, और ये जितनों के नाम में, सुन लीजिए, की पैरवी कर रहे हैं। अब सर सुन लीजिए ना, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस देश के रहने वालों को उनका धर्म मानने की छूट दीजिए। इस हद पर मत उतर आइए कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को यह कहने में डर लगने लगे कि हम हिंदू हैं और हम अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। जी, इस हालात में मत ले आइए लोगों को। संविधान में ये छूट है। अब सुनिए, संविधान में छूट है, धर्म और सुनिए उसकी सोच गौरव जी, सुनिए, सकता है। आप बेहतर जानते हैं संविधान को, आप वकील हैं, तो उस संविधान में प्रधानमंत्री को भी अपने धर्म को मानने की छूट होगी, वो भी इस देश का नागरिक होगा। कि प्रधानमंत्री का धर्म खारिज कर देते हैं आप लोग? मनमोहन सिंह गुरुद्वारे नहीं जाते थे क्या? मैं आपको बताता हूं सर, मनमोहन सिंह गुरुद्वारे नहीं जाते थे क्या? नागरिक के मूल अधिकारी कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? मंत्री बन जाते तो आप सुनिए मेरी बात, सर सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल श्रीकांत शर्मा, लेकिन आप अपने गौरव जी सुनिए, आप मेरी बात रोहित जी, आप पूरा जो मैंने तर्क रखा उसकी गंभीरता को समझ नहीं पाए। मैंने तो पहले कहा मैं गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, ये चीजें नई नई आ रही है देश में, भी समझ नहीं पा रहा हूं, जिससे जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको लगे कि वो कहीं छूट गए हैं। दूसरा तीसरा चौथा वर्ग क्या होता है? देश का नागरिक देश का नागरिक होता है। आप एक तो वर्गीकरण करते हैं, समझ में नहीं आता। श्रीकांत शर्मा, मेरा सवाल बड़ा सीधा था और अभी आप देखिए अपने ही आर्गुमेंट के विपरीत बहस कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि क्या अपना धर्म एक नागरिक नहीं फॉलो करेगा, अब आप कह रहे हैं कि देश का नागरिक, अगर देश का नागरिक है श्रीकांत जी को सुन लीजिए, देश का नागरिक है तो अपना धर्म मानेगा ना, उसको छूट दीजिए ना। आप काहे उसके ऊपर थोप रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा।
आप अपने घर में भी मान सकते हैं। सर, घर में ये वहां से कोई कन्वर्जन के लिए तलवार लेके खड़े थे क्या प्रधानमंत्री कि जय श्री राम बोल रहा हूं सब मेरे पीछे नारा लगाओ और कल से मंदिर आना? गुरु नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं। श्रीकांत, पहला गौरव भाटिया, जिस देश में कन्वर्जन के मंच चलते हो, बड़े बड़े पेड फंक्शंस होते हो, वहां प्रधानमंत्री खड़े होकर क्या नारा लगा के ये कह रहे थे कि जय श्री राम बोल रहा हूं, हिंदू बन जाओ सब लोग, घर वापसी करो। कैसी आप बातें कर रहे हैं? किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का संविधान की कैसी आप लोग बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप एक तरफ चिंता करते हैं कि चुनाव आ रहा है, ये ध्रुवीकरण कर लेंगे हिंदू का नाम लेके, और दूसरी तरफ आप हिंदू को इस तरीके से डिसोन करते हैं और फिर सोचते हैं वो आपको वोट देगा। श्रीकांत शर्मा, हिंदू को कौन डिसोन करता है? हिंदू, मैं अपनी बात कहूं सर, मैं श्रीकांत जी को पूछ रहा हूं एक सवाल कि भगवान राम का नाम, अरे मैं अपनी बात कहूं, रोहित जी अपनी बात में कहूं, मैं श्रीकांत जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। गौरव जी आपको सुन लिया भाई, आप सुन लीजिए, बहुत हो गया। अरे गौरव जी सुन लो भाई, अब बहुत आपने बेचना रजिस्टर हो गया। नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म रजिस्टर हो गया। मैं इस पे अभी राकेश जी से पूछूंगा कि इसकी व्याख्या वो कैसे करते हैं। श्रीकांत शर्मा, 32 सांसदों के नाम मैं निकाल पाया हूं लोकसभा से, राज्यसभा की साइट उस समय खुल नहीं रही थी इसलिए वहां तक पहुंच नहीं पाया। 32 पढ़ूंगा नहीं, लेकिन रामविलास पासवान, जयराम रमेश, रामदास अठावले, रामकुमार शर्मा, अंबुमणि रामदास, अनंत गंगाराम गीते, जनक राम, रामचरित्र निषाद, राम टहल चौधरी, सोनाराम चौधरी। सांप्रदायिक है क्या सारे? इनके माँ बाप ने राम लिख दिया इनके नाम में। रोहित जी, हम गांव के लोग हैं और जब गांव में जब दिन की शुरुआत करते हैं तो राम राम साहब कह के शुरुआत करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो राम राम साहब कह के अभिवादन करते हैं। और दशहरे के दिन, जिस दिन पूरा देश दशहरे का उत्सव मना रहा है, उस दिन एक रामलीला के मंचन के कार्यक्रम में इस देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ जय श्री राम का घोष करते हैं। ये ऐसे लोगों का ये मानसिक दिवालियापन आप देखिए कि वो पहले तो वो सवाल खड़े कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जा क्यों रहे, और गए तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना भाषण दिया उस भाषण पर चर्चा नहीं करेंगे, जय श्री राम क्यों बोला इस पर चर्चा करेंगे। आज भी कर रहे हैं। अरे भाई गौरव जी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं, आपको सब लोगों ने पूरे ध्यान से सुना, आप मेरे को भी सुन लीजिए। आपके मुंह से तो इस तरह की जो बातें हैं अच्छी ही नहीं लगती। आपका जो राजनीतिक जो एजेंडा है उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको मालूम है कि अखिलेश सरकार हर तरीके से, चारों तरफ से, हर मोर्चे पर विफल है। इसलिए आप नहीं चाहते कि उसकी विफलताओं पर चर्चा हो, इसलिए लखनऊ क्यों आए इस पर चर्चा होनी चाहिए, जय श्री राम क्यों बोला इस पर चर्चा होनी चाहिए। अपने आप को आईने में देखा है? आप वो लोग हो जो अधिकारी अगर मारे जाते हैं उनके मुआवजे पर भी आप राजनीति करते हो। आपको तो चुल्लूवर पानी में समाजवादी पार्टी के लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है आपकी। आप जब सरकार में होते हैं तो धर्म के नाम पर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको आप जेल से बाहर छुड़ाने की बात करते हो। इस पूरे प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का काम आप लोग करते हो। और अभी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैंने गोली चलवाई, जवाब देना चाहता हूं, और मैं और लोगों को भी अगर वहां शहादत होती तो होने देता। अरे भाई, आप कम से कम सूबे के वातावरण को दूषित मत करो। आप बिजली, पानी, सड़क और बिगड़ती सूबे की कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से काले काप लोगों के चेहरे पर है। ठीक। और आप जय श्री राम के नाम पर आप विरोध कर रहे हो। ठीक। अब मैं क्योंकि जवाब आप देना कमजोर हो। ठीक ठीक ठीक। आप कमजोर हो, आप विकास के मुद्दे पर आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए सांप्रदायिक वातावरण को, सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हो। ठीक श्रीकांत जी, ठीक। मैं एक पहले राकेश जी से सवाल ले लूं। राकेश जी, एक तो ये गुड सेकुलरिज्म और बैड सेकुलरिज्म मैंने पहली बार सुना है। अगर आपने पहले सुना हो या आप उसकी व्याख्या कर सके तो थोड़ा कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब देश का संविधान हर नागरिक को अपना धर्म मानने की छूट दे रहा है तो नरेंद्र मोदी को भी देता होगा, और अगर नरेंद्र मोदी को नहीं देता तो फिर इस देश के किसी सरकारी अधिकारी, किसी नेता, किसी बाबू को, किसी अफसर को अपना धर्म मानने की छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जनसेवा में है। और फिर निष्पक्ष नहीं होंगे तो जनसेवा कैसे करेंगे? हटा लें सब अपना अपना धर्म, छोड़ दें। देखिए, मैं इस डिबेट को, राजनीतिक जो विमर्श हो रहा है उससे अलग ले जा रहा हूँ थोड़ा, कि राम का तात्पर्य इस देश के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए क्या है। इकबाल ने इमाम हिंद कहा था, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया। अपनी मृत्यु से 30 साल पहले 1908 में जो उन्होंने कविता लिखी जिसमें कहा कि राम इमाम हिंद है। जितने मुस्लिम थिंकर्स आए 18वीं और 17वीं शताब्दी में, उन्होंने श्री राम का नाम का उच्चारण किया। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब में राम का नाम का उच्चारण 1000 बार से अधिक हुआ है।
अब एक बात लीजिए, इस देश में क्या हुआ रोहित जी, 700 साल की गुलामी में देश की जो अपनी परंपरा थी, अपनी शब्दावली थी, अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर था, उसके प्रति हीन भावना भर दी गई और परायों के प्रति एक भावना भर दी गई, वही अपन पराया अपना है और अपना पराया है। इसके कारण, यही कारण है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो गार्जियन अखबार है जो ब्रिटेन का, उसने 18 मई 2014 को एक संपादकीय लिखा जिसका पहला लाइन था, ब्रिटिशर्स हैव फाइनली लेफ्ट इंडिया। उन्होंने कहा अब तक ब्रिटिश साम्राज्य तो चला गया था राजनीतिक गुलामी से, लेकिन विचार के स्तर पर हम गुलाम थे। तो विचारों का स्वराज, राम का नाम का उच्चारण इस देश में क्यों होता है? 3 बात देख लीजिए। राम एक डिविनिटी होने के, ईश्वर होने के साथ साथ राम एक आइडियलिस्ट वे ऑफ लाइफ, आदर्श जीवन के एक प्रतीक है। राम राज्य जब गांधी कहते थे तो एक गुड गवर्नेंस के प्रतीक है। तो राम का नाम लेना प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं लेना ही सेकुलरिज्म के विपरीत था। सेकुलरिज्म कोई भी देश का धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति सम्मत होता है, एक। दूसरा, जब आप एक देखिए, रामलीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो राम रावण को एक मेटाफर के रूप में यूज किया। जब उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति में रावण मौजूद है और आप पूरी तरह से रावण को नहीं निकाल सकते हैं, तो कुछ रावण को निकालिए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का सवाल था, आतंकवाद से लड़ने का सवाल था। उन्होंने जटायु को कहा, जटायु का नाम लिया। तो भारतीय संस्कृति से उद्धरण लेना, भारतीय अस्मिता को सामने रखना, क्या पंथ निरपेक्षता नहीं है? और 2 बात मैं गौरव भाटिया जी के लिए कहना चाहता हूं। वे समाजवादी पार्टी, कम से कम उसका नाम तो है। आचार्य जेबी कृपलानी का कोई संबंध आरएसएस बीजेपी से नहीं था। आचार्य जेबी कृपलानी ने 1948 में किताब लिखी माइनॉरिटीज इन इंडिया, जिसमें लिखा राम कृष्ण शिव वेद उपनिषद गीता पुराण को आप निकाल दीजिए तो भारत में कुछ नहीं बचेगा। और आपके पुरोधा थे राम मनोहर लोहिया। उन्होंने क्या लिखा? राम कृष्ण शिव लेख लिखा, जिसकी अंतिम पंक्ति में उन्होंने लिखा, भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो और राम का कर्म और वचन दो। जिस राम की मर्यादा को लेकर लोहिया से लेकर इकबाल तक ने कहा, जवाब देना चाहता हूं। अब सुन लीजिए, रामलीला के मंचन के दौरान भारत की अस्मिता के प्रतीक, सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक राम का जयकार करना का धर्म से संबंध नहीं है। रामलीला धार्मिक कार्य नहीं, सांस्कृतिक समारोह है। आप जान लीजिए, जो पश्चिम में धर्म है वो हमारा धर्म नहीं है। संस्कृति को धर्म रिलीजन के साथ घालमेल मत कीजिए। गौरव जी, आपने जो गुड सेकुलरिज्म और बैड सेकुलरिज्म की बात कही, सेकुलरिज्म एक होता है। मैं इसी पे और एक बात, बस एक लाइन दीजिए। भारत का जो संविधान बना, मूल संविधान बना, मूल संविधान में जो फोटो 22 तस्वीर दी गई थी, स्केच दिए गए थे, उसमें भगवान राम का तस्वीर था, पुष्पक विमान पर मां सीता का तस्वीर था, बुद्ध का तस्वीर था, अशोक का तस्वीर था। इसलिए भारत के संविधान की दुहाई मत दीजिए। संविधान के मूल प्रति में स्केच था, किसने गायब किया, क्यों गायब हुआ, ये शोध का विषय है। वो आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, शोध कीजिए। ठीक, जो आपने गुड सेकुलरिज्म बैड सेकुलरिज्म कहा, भाई अगर आप इफ्तार पार्टी देते हैं तो गुड सेकुलरिज्म, लेकिन रामलीला में चले जाते हैं तो बैड सेकुलरिज्म। अगर आप टोपी पहन लेते हैं तो गुड सेकुलरिज्म, लेकिन आप तिलक लगा लेते हैं तो बैड सेकुलरिज्म। ये कैसी परिभाषाएं हैं, किसने गढ़ी हैं? और सबसे बड़ी बात, जब राम इस देश के मूल में विद्यमान है, बच्चे बच्चे का नाम राम के नाम पर रखा जाता है, बच्चे बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़ा होकर राम बनेगा, पति से उम्मीद की जाती है कि वो राम होगा, भाई से उम्मीद की जाती है कि वो राम होगा, बाप से उम्मीद की जाती है कि वो राम होगा। तो उस परिस्थिति में आप प्रधानमंत्री के जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक करार देके क्या साबित करना चाहते हैं?